हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर सेकंड। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज अवर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट के अमाउंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट हो सकते हैं। हालांकि सॉल्वेंट भी अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूट को यहाँ पे रखें, सॉल्यूट हम लोग डिफरेंट ले तो उसके अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं आपको पहले एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अपने पास सपोज करो दो बीकर है और दोनों ही बीकर्स में अपन ने 10 ml वाटर ऐड किया है, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो दोनों बीकर्स ए एंड बी में 10 ml है। अब बीकर ए में आपने एक चम्मच 1 स्पून ऐड किया है सॉल्ट यानी कि नमक, और दूसरे सॉल्यूशन में आप लोगों ने ऐड किया है सेम नमक लेकिन 2 चम्मच। तो इसके अकॉर्डिंगली अपना जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो चेंज है, अलग अलग है। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग डाइल्यूट भी बोल सकते हैं या फिर कंसंट्रेटेड भी बोल सकते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज डाइल्यूट या कंसंट्रेट अकेली नहीं होती, आपको किसी और के साथ कंपेयर करना पड़ता है तब जाके आप बोलते हो कि वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको आपकी लाइफ से दूंगा। सपोज करें आपके किसी सब्जेक्ट में आउट ऑफ 180 मार्क्स आए। अगर आप इसका कंपैरिजन किसी ऐसे स्टूडेंट से करोगे जिनके 75 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो इसके कंपैरेटिवली आपके मार्क्स क्या हो गए, ज्यादा आ गए। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किए अपने मार्क्स जिसके 82 आए हैं, तो उसके कंपैरेटिवली आपके मार्क्स क्या आए हैं, कम आए हैं। तो उसी तरीके से कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड होता है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि आप उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो। जैसे आप ये यहाँ पे स्पून वाली एग्जांपल यहाँ पे टेक ओवर कर रहे थे। सपोज कर लो एक बीकर और है सी, इसके अंदर भी सेम 10 ml का वाटर है, लेकिन इसके अंदर आपने 3 चम्मच सेम NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट के ऐड कर दिए। अगर आप ए और बी को कंपेयर करोगे तो ए में आपका सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए है दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट हम लोग क्या बोलेंगे कि जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट तो आपने सेम लिया, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट जिस सॉल्यूशन में कम होगा दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो फिर ऑटोमेटिकली है जो आपका बी है वो यहाँ पे क्या चला गया, ए के कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड चला गया। तो आप इस तरीके से इस मतलब डिसीजन पे पहुंचते हो कि मैंने ए और बी को कंपेयर किया तो ए जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बी इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर आप बी और सी को कंपेयर करेंगे, अब देखिए बी में सॉल्यूट का अमाउंट कम है एज कंपेयर टू बीकर सी, और सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों में सेम है, तो इसके मुताबिक क्या हो गया, बी मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन चला गया है और जो सी है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन चला गया। तो आप देखिए एक केस में बी को मैंने कंसेंट्रेटेड बोला और अगले केस में मैंने बी को डाइल्यूट बोला। क्यों, क्योंकि डिपेंड इस पे कर रहा है कि हम लोग बी का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। जब आप ए के साथ कंपेयर करोगे तो ये कंसेंट्रेटेड है, अगर आप इसको सी से करोगे तो ये डाइल्यूटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपकी बुक में ये लिखा जाता है कि डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड जो वर्ड है दे आर रिलेटिव टर्म्स। तो इस तरीके से इनको रिलेटिव टर्म्स बोला जाता है। तो ये तो हो गया एक टाइप की अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट सॉरी इन द सॉल्वेंट कितना है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कि कोई सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है।
इसके बाद हमारे पास एक और आता है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? देखिए आपके पास सॉल्वेंट है, मैं दोबारा वाटर वाली एग्जांपल लूंगा। 10 ml का हमारे पास वाटर है और वाटर को हम लोग सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, सॉल्ट ऐड करना शुरू कर दिया, NaCl सोडियम क्लोराइड। हमने क्या देखा, हमने 2 ग्राम सॉल्ट लिया और वो अच्छे तरीके से उसके अंदर घुल गया। 1 ग्राम हमने और ऐड कर दिया, वो भी घुल गया। 1 ग्राम और ऐड करके देखा, लेकिन अब हम देखा कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं उन्होंने डिसॉल्व होना, घुलना बंद कर दिया। वो हमें क्लियरली वाटर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 ग्राम्स तक तो हमारा सॉल्ट आसानी से डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, लेकिन फर्दर उसके आगे हम लोग और सॉल्ट को ऐड या डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग एक सॉल्यूशन में पर्टिकुलर अमाउंट का सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और ज्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात आएगी, क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो ये क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, तो हमें अपनी डेफिनेशन में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन नो मोर solute can be added to a solution at a particular temperature, that solution is known as saturated सॉल्यूशन। तो जब एक सॉल्यूशन में हम लोग ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी और लिख सकते हैं हम लोग, द सॉल्यूशन which contains maximum amount of solute at a particular temperature is known as saturated सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों की ओके है। ध्यान रखिए कि पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आएगी, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का जो रिलेशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ है। हमने बात किया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ saturated solution at a
पर्टिकुलर टेम्परेचर is called solubility। सोल्यूट का अमाउंट जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम लोग सोल्यूबिलिटी कहते हैं। यानी कि जितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है जो आप और ऐड नहीं कर सकते, तो उस अमाउंट को सोल्यूबिलिटी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन आपकी डन हो गई। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड का मतलब हो गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सपोज करो 10 ग्राम्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐड किया है अभी 9.8 ग्राम, तो यानी कि अभी 0.2 ग्राम और ऐड हो सकता है। या सपोज करो 9.7 ग्राम ऐड किया, 9.9 किया, तो यानी कि अभी मैक्सिमम अमाउंट नहीं पहुंचा, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे जब तक कि वो सैचुरेशन लेवल से नीचे है। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, the solution which contains amount of solute less than its saturated value at a particular temperature is called unsaturated solution। तो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट होता है लेकिन कम होगा उसके सैचुरेटेड वैल्यू से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर हुई। अब हमने टेम्परेचर की बात कर लिया, टेम्परेचर की पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, तो टेम्परेचर का एक्चुअली में क्या रिलेशन है वो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो जो सोल्यूबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर सपोज करो एक आप वैसे डाटा अपनी तरफ से बनाते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रही है इन 100 ml ऑफ वाटर में। ये वैसे आप डाटा एक लगा रहे हैं कि इतना वाटर लिया और 10 ग्राम शुगर आप ऐड कर सकते हैं, ये सैचुरेशन लेवल है। अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया, बढ़ा दिया, तो अपन क्या देखेंगे कि जो शुगर का अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा इन सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड बन जाता है अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया कि अगर टेम्परेचर आप लोग कम कर दोगे तो जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही रिवर्स केस उठा लो, 27 डिग्री सेल्सियस पे 10.2 ग्राम शुगर था जो डिसॉल्व हो रहा था, आपने इसको कूल कर दिया 25 पे ले गए, तो आप देखोगे कि 0.2 ग्राम जो है वो शुगर सॉल्यूशन से एक तरह से क्या आ रही है, बाहर आ रही है। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के फॉर्मूले हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया। आज आपको पर्पस यही था, डाइल्यूट, कंसेंट्रेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सोल्यूबिलिटी
और टेम्परेचर का इफेक्ट बताना। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।